नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यवीर सिंह। चलिए रुक करते हैं इस बड़ी खबर का। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। मुझे पूरा उम्मीद है आप बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे भगवान शिव जी के चमत्कारी शिवलिंग के बारे में। ये कहाँ स्थित है, क्या है यहाँ की मान्यता। आज के एपिसोड में हम ये सारी बातें जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। सनातन धर्म में भगवान शंकर को देवों के देव महादेव कहकर संबोधित किया जाता है। वेदों के अनुसार भगवान शंकर को निर्गुण निराकार रूप में लिंग के रूप में पूजा जाता है। आध्यात्मिक रूप से मूलतः शिव ही एकमात्र धत घट के वासी परमात्मा परमेश्वर हैं। पुराणोक्त दृष्टि के अनुसार पृथ्वी लोक पर शक्ति पुंज स्वरूप में कई गुण और रहस्यमय शिवलिंग वो ज्योतिर्लिंग अस्तित्व में हैं, जो स्वयं सिद्ध और अलौकिक हैं। भारतवर्ष में ऐसे ही एक शिवलिंग खोदरा महादेव के नाम से मध्य प्रदेश राज्य में महू जिले के निकट स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से खोदरा महादेव का पावन धाम 1000 फुट ऊंची पहाड़ी के बीच स्थित है। कहरी क्षेत्र का खोदरा महादेव मंदिर नर्मदा नदी के शालीवाहन घाट के निकट स्थित है। मध्य प्रदेश स्थित खोदरा महादेव का यह स्थान महू डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर, चौरल क्षेत्र से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर विंध्याचल दुर्ग की पहाड़ी क्षेत्र में विद्यमान है। शिवलिंग स्थित पहाड़ी के नीचे खोदरा गांव बसा हुआ है। इस कारण इस स्थान का नाम खोदरा महादेव पड़ा है। ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित लोक जीवन में प्रचलित कथाओं के अनुसार खोदरा महादेव धाम में चमत्कारिक शिवलिंग के साथ साथ शिव वाहन नंदी भी विराजमान है। किंवदंती दृष्टांत के अनुसार इस स्थान को 7 चिरंजीवी पुरुषों में से एक द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की तप स्थली के रूप में भी जाना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार आज भी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा खोदरा महादेव धाम में तप करने आते हैं। महाभारत के बारे में जानने वाले लोग अश्वत्थामा के बारे में निश्चित तौर पर जानते होंगे। महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक शिव भक्त अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। द्वापर युग में जन्मे अश्वत्थामा की गिनती उसी युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, वो कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपी ने ऋषिकेश तपोवन में तमसा नदी के किनारे तपेश्वर स्वयंभू शिवलिंग पर शिव तपस्या की थी, जिस पर भगवान शंकर ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। इसी के फल स्वरूप माता कृपी ने एक सुंदर तेजस्वी अश्वत्थामा को जन्म दिया। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उन्हें दैत्य दानव शस्त्र व्याधि देवता नाग आदि से निर्भय रखती थी। महाभारत युद्ध में जब युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु की जानकारी दी, तो यह सुनकर द्रोणाचार्य हतप्रश रह गए। उसी अवसर का लाभ उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया तथा पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दे दिया था।
लोक मान्यताओं के अनुसार खोदरा महादेव की पहाड़ी पर स्थित गुफा में शिवलिंग के पास एक गुफा और है जिसमें नागमणि सर्प भी रहते हैं। इस पहाड़ी के आसपास कुछ गांव हैं, लेकिन वहां लोगों की बस्ती नाम मात्र की है। हिमालय पर रहने वाले साधु तपस्वी इस स्थान पर तप करने के लिए आते हैं। आसपास के वृक्षों पर लगने वाले फलों और पत्तियों का भोजन कर वे इस स्थान पर तप करते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव जी की चमत्कारी शिवलिंग जो मध्य प्रदेश के खोदरा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, जहां मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा शिव जी की पूजा करने आते हैं और साधु तपस्वी इस स्थान पर तपस्या करते हैं। वैसे तो महादेव की महिमा अपरंपार है और भोलेनाथ जी के भक्तों की एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसे बताना संभव नहीं है, पर महादेव की भक्ति से महादेव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और महादेव अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और मान्यता है कि महादेव की कथा सुनने से इस महीने में शुभ संकेत आते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मैं फिर से मिलूंगा प्रभु जी की नई बातों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी अब तक की बड़ी खबर और आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज और मैं लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद।